स्टूडेंट्स, मैं हूं जावेद अली सेलरो। आज हम क्लास 6 की यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो मालूम करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो वैल्यू है वो 120 है। तो 120 को हमने 2 से डिवाइड करके, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर प्राइम नंबर्स के टेबल से डिवाइड करते रखते हैं। तो अब 2 से हमने डिवाइड किया इसे, तो 60 दफ़ा इसे डिवाइड कर दिया। अब 60 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 30 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 को 3 के साथ अब डिवाइड करेंगे तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1। अब ये 1 आ चुका है, तो यानी ये हल हो चुका। अब 144 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। फिर 72 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। 36 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आएगा। 18 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएंगे। 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद फिर नंबर 3 पर जो वैल्यू है 204 है, उसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 102 आएगा। फिर 102 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा। अब 51 को 2 का टेबल नहीं लग रहा है, इसलिए हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 17 आंसर आएगा। 17 को 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखें, तीनों में लास्ट में 1 आ चुका है, तो यानी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमने मुकम्मल कर ली है। अब 120 उसके हमने फैक्टर्स लिखे हैं। फिर 144 के फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं इस जगह पर, और 204 के फिर जो ये फैक्टर्स हमें मिले हैं वो इस जगह पर हमने लिखा है। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से डिजिट हैं जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं। तो एक ये 2 है, उसके बाद फिर नंबर 2 पर फिर 2 आ रहा है। फिर 3 जो है वो भी सभी पर, इसमें 1 इसमें भी मौजूद है, इस पर भी है और इस पर भी मौजूद है। तो ये देखें, थोड़ा बीच में इन दोनों में 2 आ रहे थे, ये साइड पर है, तो इसलिए हमने इस जगह पर सर्किल लगाकर सबको हमने एरो के थ्रू सबको मिला लिया है। और बाकी इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके पेयर बन रहा हो। तो हमने इस जगह पर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, एक इनमें से कॉमन लेंगे 2, वो हमने लिखा। फिर इसमें से कॉमन एक 2 लिया, वो इधर लिखा। फिर अब इन 3 में से हमने एक कॉमन 3 लिया, अब लिखा कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज इक्वल टू 12, यानी हमें पता चला कि इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 12 है, उसका मतलब कि 12 सबसे बड़ा टेबल है जो इन सब को डिवाइड कर सकता है। वैसे तो इनमें 2 का भी टेबल सबको डिवाइड कर रहा था, 3 का भी कर रहा था टेबल इनको डिवाइड। तो अब हमने इसमें से जब हमने कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें मालूम हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, और 12 जो है वो 120 को, 144 को और 204 को डिवाइड कर सकता है। यानी इन तीनों को सबसे बड़ा टेबल 12 ही है जो इसको डिवाइड करेगा। इसके बाद फिर नंबर 2 क्वेश्चन है जो फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करो मगर डिवीजन मेथड में। ये मेथड जो था ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला था, अब ये जो मेथड है वो है हमारा डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमने पहले को सम को लिखा है 12, 20। अब 20 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम दफ़ा टेबल उससे लगेगा, क्योंकि 2 दफ़ा अगर हम पढ़ते 12 का टेबल तो 24 हो जाता, जो 20 से बड़ा हो जाता। तो हमने डिवाइड में ऑलरेडी सीखा हुआ है, या तो उसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए। तो 12 1 ज़ा 12, 20 में से 12 को माइनस किया तो 8 आया। अब ये 8 को इस 12 के साथ
इस 12 को अब इस 8 जो रिमाइंडर बचा उसके साथ डिवाइड करना है। तो हमने 8 के टेबल के साथ इसको डिवाइड किया तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 टाइम दफ़ा लगा। 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 आ गए। अब रिमाइंडर इसको डिवाइज़र को जो है वो डिवाइड करेगा, तो फिर 4 के टेबल जो 8 पे पढ़ेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जब 0 आ जाता है लास्ट में, बिल्कुल आखिर में, तो जो लास्ट वाला डिवाइज़र जो होता है, डिवाइड करने वाला, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये सबसे लास्ट वाला जो है वो डिवाइज़र है और वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जिस जगह पर 0 आके ख़त्म हो जाए तो समझ लेंगे ये जो डिवाइड करने वाला है वैल्यू, वही हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू होगी। नंबर 2 में सेम इसी की तरह 117 को 81 के साथ हमने डिवाइड किया। 81 का टेबल 1 टाइम दफ़ा लगा। 117 में से 81 को माइनस किया तो 36 आ गए। अब 36 जो रिमाइंडर है वो इसको डिवाइड करेगा 81 को, तो 36 का 2 टाइम दफ़ा टेबल हम पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। 81 में से 72 को माइनस करेंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में। अब 9 जो रिमाइंडर में वो अगेन 36 को फिर अब डिवाइड करेगा, तो 36 को 9 के टेबल जो है वो 4 टाइम दफ़ा जब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 36 कंप्लीट आ जाएगा। 36 में से 36 को माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू जो है वो 9 मिल चुकी है। हमने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 9। यानी अब ये जो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो लास्ट वाला जब डिवाइड करेगा और लास्ट में बिल्कुल 0 0 जब आ जाएगा, सम की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस सम के अंदर 4 और इस सम के अंदर जो है 9। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।